शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट, KLE मलगोड़ा वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग से। छात्रों, बीकॉम थर्ड सेम में आने वाले एक नाटक बिना दीवारों के घर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें से प्रथम अंक हुआ है। दूसरे अंक में से दूसरा दृश्य के अंत में हम आ गए हैं अध्ययन करते। उसी दूसरे दृश्य के अंत में जयंत ने अजित के साथ शोभा के बारे में बातचीत करना चाहता है, लेकिन उससे बातचीत नहीं हो रही है। तो शोभा उसे मना करती है, फिर भी जयंत मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी बीच जयंत यानी अजित आ जाता है। तो उसकी कहानी इस प्रकार है। जयंत: आज मैं इससे बात करके ही रहूँगा। बात तो मैं इससे उस दिन से ही करना चाह रहा था, पर बीच में ही इसके इस्तीफे की बात आ गई, तो सोचा अभी नहीं करूँगा, पर आज जरूर करूँगा। ये कहने जा रहा था तो बीच में शोभा कहती है, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जयंत, अभी नहीं, इन्हें यह काम मिल जाए, उसके बाद तुम चाहो जितना लड़ लेना इनसे, पर अभी नहीं, शोभा कहती है जयंत को। जयंत परेशान सा शोभा की बातें सुनकर कमरे में चक्कर लगाना शुरू करता है, इधर उधर फिरता है। शोभा चुप रहती है इस बात को कहकर। उसी बीच अजित घर में आता है। अजित का प्रवेश होता है। दोनों कुछ इस भाव से देखते हैं मानो चोरी करते हुए पकड़े गए हो। यानी जयंत और शोभा अजित आने पर उसे एक टक चोरी करते समय जिस प्रकार आश्चर्य से देखता है, उसी प्रकार ये दोनों अजित को देखने की शुरू करते हैं। शोभा कहती है झिझकते हुए, डरते हुए, तुम आ गए, क्या हुआ? तो अजित कहता है कुछ नहीं। जयंत और शोभा को इस अंदाज से देखता है मानो सारी स्थिति को भांप लेना चाहता हो। तुम कब आए जयंत? शोभा को कहता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन जयंत और शोभा को इस अंदाज से देखता है जो घर में हुई घटनाओं को सारे एक साथ भांप लेना यानी ज्ञान प्राप्त करना यानी समझ लेने की कोशिश में करता है। और उसी बीच जयंत को भी कब आए कहता है। तो जयंत कहता है बस अभी आ रहा हूं, तुम क्या बहुत थके हुए हो? जयंत अजित से पूछता है। तो अजित कहता है नहीं तो, क्यों? तो जयंत कहता है जरा मेरे साथ बाहर चल सकते हो? तो शोभा भयभीत सी नजरों से देखती है। क्यों, कहाँ चलना है? अजित कहता है जहां भी ले चलूं चलो। तो शोभा कहती है अभी यहां से ले जाओगे जयंत? सारा दिन के थके मांदे आए तो हैं, यानी यहां से लेकर कहाँ जाओगे जयंत? शोभा बीच में कहती है जयंत सारा दिन थके हुए हैं, अब कहाँ लेकर जाओगे इन्हें? तो जयंत कहता है तुम बीच में मत बोलो, मैं कोई रिक्शा खींचने नहीं ले जा रहा हूँ, इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गाड़ी में ले जाऊँगा, गाड़ी में छोड़ जाऊँगा। जयंत कहता है शोभा से। तो शोभा कहती है तो यहाँ बैठकर कर लो ना, मेरे सामने करने की नहीं हो तो मैं भीतर चली जाती हूँ, यानी घर में बैठकर कर सकते हो। मेरे सामने करने की बात नहीं है तो मैं भीतर चली जाती हूँ, तुम यहीं पर बैठकर कर लो, कहती है। तो जयंत कहता है तुम इसको इतना बांध कर क्यों रखना चाहती हो? तुम्हारा पति है तो मेरा भी दोस्त है। चलो अजित उठो, यानी अजित को फिर कहता है चलो जाएंगे। अजित एक क्षण कुछ तय नहीं कर पाता कि क्या करे। शोभा आंखों से जयंत को समझाना चाहती है। एकाएक अजित उठकर चलने को तैयार हो जाता है। जयंत
घंटे 1.5 घंटे में छोड़ जाऊंगा, चिंता मत करना, शोभा को कहता है। तो शोभा कहती है, चिंता की क्या बात है, मैं तो। दोनों चले जाते हैं। शोभा भी दरवाज़ा बंद करके भीतर चली जाती है। धीरे धीरे अंधकार हो जाता है। यहाँ पर दूसरा दृश्य का खत्म होता है, तो तीसरे दृश्य की ओर हम चलेंगे। तीसरे दृश्य में अगले दिन सवेरे 9 बज चुके हैं। कमरा खाली पड़ा है। भीतर से अजीत आता है, बाहर जाने के लिए तैयार है। मेज से सिगरेट और लाइटर उठाता है। तो अजीत, बल्लू दरवाज़ा बंद कर लेना, यानी सिगरेट और लाइटर उठाता है और जाते जाते बल्लू को कहता है, दरवाज़ा बंद कर लेना। अजीत का प्रस्थान चला जाता है। शोभा प्रवेश करती है कि आंखें हल्की सी सूजी हुई है, यानी रोई है रात को। दरवाज़ा बंद करती है। एक क्षण खड़ी रहकर कुछ सोचती है, फिर टेलीफोन करती है, यानी आंखें सूजी हुई है। अजीत जाने के बाद दरवाज़ा बंद करती है। बंद करके कुछ क्षण रुककर सोचती है, उसके बाद टेलीफोन यानी फ़ोन करने की कोशिश करती है। तो फ़ोन लगाती है, किसे लगाती है देखेंगे। तो शोभा, हेलो, हाँ जयंत, मैं बोल रही हूँ। कल की सारी बातचीत के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हे, मुझे बीच में बोलने की कोई अधिकार नहीं है। है जयंत, है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह पर उतर आएंगे। सारी रात क्या गुजरी है मुझ पर कि बता नहीं सकती। किस बात की है यह कुंठा, क्या नहीं है अजित के पास? क्या मैं नहीं समझ सकूंगी? हाँ सच, अब तो यही लगने लगा है कि मैं अजित को बिल्कुल नहीं समझती। इतने साल साथ रहने के बाद भी नहीं। क्या सोच रहेंगे हो? क्या सोचे होंगे तुम भी? कुछ नहीं सोच रहे। सच कह रही हूँ जयंत, अभी ये बेकार नहीं होते ना, तो मैं भी बात देती इन्हें कि ऐसे उजुल फुजुल बातें सोचने का क्या फल होता है। क्या बात की थी विलियम से? यह सब सुनने के बाद भी मैं होती तो कभी नहीं करती। अच्छा, तो अडवाणी से कहलवाओगे? वह कह देगा तो उम्मीद है। तुम्हारी जो मर्जी हो करो। मेरा तो गुस्से और अपमान से रोम रोम जल रहा है। यह बात बिल्कुल तुम छिपा गए। मैं भी सोच रही थी कि सारे पुराण खोले, यह बात नहीं आई। सच कह रहे हो? मेरी बात तुमने मान ली? क्या कहूँ जयंत, तुम सचमुच महान हो। कल तो बराबर मन में यही डर बना रहा। एकाएक दरवाजे की घंटी बजती है। कोई आया है, अभी रखती हूँ। तुम इधर नहीं आ रहे हो? क्या कहा? अब इस घर में कभी नहीं आओगे? मेरे पास भी नहीं? फिर घंटी बजती है दरवाजे की। अच्छा, फिर बात करूँगी। फ़ोन रख देती है। शोभा दरवाज़ा खोलती है तो सामने मीना का प्रवेश होता है। तो शोभा कहती है, अरे मीना, 1 सप्ताह बाद आज तुम्हारी शक्ल दिखाई दी। कहाँ गायब रही इतने दिन? मीना, मैं तो कल दोपहर में भी आई थी। मालूम था कि तुम लोगों से मुलाकात होगी नहीं, पर इधर से निकली तो आ गई। बड़ी देर तक जीजी से गप्पे मारती रही। अजित क्या घर पर नहीं है? तो शोभा कहती है, जीजी ने तो बताया नहीं। शायद ख्याल से उतर गया होगा। वे तो बाहर गए हैं।
तो मीना कहती है, शोभा की आंखें की ओर लक्ष्य करके देखती है, तुम्हारे आंखें ऐसी क्यों सूझ रही है, रोई थी क्या? तो शोभा टालते हुए, मना करते हुए, नहीं तो गर्मी की वजह से मैं तो सोच रही थी कि मीना कि तुम्हारी बंगाल का दौर समाप्त हुआ, अब तुम कलकत्ता रहोगी तो कुछ दिन तुम्हारा साथ ही रहेगा, पर देखती हूँ तुम्हारा व्यवस्था का कोई अंत ही नहीं। मीना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि अधिक व्यस्त रहूं, इतनी अधिक कि पता नहीं चले कि दिन किधर जाते हैं। तो शोभा कहती है, क्यों, दिन निकलना क्या बहुत भारी पड़ता है? तो मीना कहती है, नहीं, फिर भी खाली समय आदमी को बहुत सी व्यर्थ सी बातें सोचने को मजबूर कर देता है। जो हम नहीं सोचना चाहते वही सब दिमाग में घेरे रहता है। एकटक मीना को देखती रही शोभा। मीना, मन की बात क्या शब्दों के द्वारा ही जानी जा सकती है? तुम्हारे बिना कुछ कहे भी मैं बहुत कुछ समझ सकती हूँ। यानी मीना को शोभा कहती है, मन की बात क्यों शब्दों द्वारा जानी जा सकती है, तुम्हारा शक्ल देखकर ही सब कुछ समझ सकती हूँ मैं। तो मीना कहती है, तुमसे कुछ छुपाने का मैंने कभी प्रयत्न भी नहीं किया। 8 महीने पहले कलकत्ता आई थी, तब से बराबर गांव में घूम रही हूँ। एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा उखड़पन बराबरी महसूस कर रही हूँ। तो शोभा कहती है, सच बताना मीना, इस सारी बेचैनी में क्या कहीं कभी जयंत नहीं है? तो मीना कहती है, एकदम नहीं, यह भी नहीं कह सकती, है भी नहीं कह सकती, एकदम भी नहीं कह सकती, पर एकमात्र जयंती है, यह भी लगता है, यह भी गलत है। जयंत शायद नहीं है, पर हाँ, जयंत को देखकर मन की विकृता और भी चुभने लगती है, खालीपन और भी गहरा हो गया है। तो शोभा कहती है, बहुत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ रखकर, मीना। तो मीना कहती है, जानते हो शोभा, परसों दोपहर को बालीगंज वाले घर के सामने से गुजरी। पिछली बार भी इतने दिनों कलकत्ता रह गई, पर उधर से कभी नहीं गुजरी। बड़ी विचित्र सी अनुभूति हुई। बरामदे में मैंने बड़े शौक से मनी प्लांट के जो गमले लगाए थे, वे वहाँ नहीं थे। सारा बरामदा बड़ा सूना सूना लग रहा था। मन हुआ एक बार भीतर जाकर देखूं कहाँ क्या क्या बदल गया है। मन और परिश्रम से जम गया। उस घर की क्या हालत है, रघु कैसा है, बड़ी मुश्किल से अपनी इस इच्छा को रोक पाई। बाद में बड़ी देर तक सोचती भी रही कि जिस घर को और जिंदगी को अपनी इच्छा से छोड़ाई, उसके प्रति यह कैसा मोह। तो शोभा कहती है, कितनी ही बार सोचती हूँ मीना कि घर छोड़कर कैसा लगता होगा। घर छोड़कर ही कोई औरत क्या उस घर को भूल सकती है जिसे वह अपने हाथों से बनाती है, संवारती है। तो मीना कहती है, घर यूं आसानी से छूटता भी नहीं शोभा। कोई बहुत बड़ी मजबूरी न हो या घर से भी बड़ा कोई आकर्षण न हो, तब तक घर छोड़ा नहीं जाता। तो शोभा कहती है,
तुम अपने इस निर्णय पर अफसोस होता है कभी कभी? तो मीना कहती है कुछ सोचते हुए, जिस व्यक्ति और घर को छोड़ा उसके लिए तो कोई अफसोस नहीं है मन में। जो अपमान और मानसिक यातना मैंने वहाँ पाई, अनाथ और बेसहारा औरतों के स्नेह, आदर और अपनत्व के कारण ही उस व्यथा को मैंने किसी तरह भूल सकी। पर अब देखती हूँ कि जिन बेसहारा औरतों को मैंने अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाना चाहती थी, वे अपने ही सहारे की तलाश में इधर उधर दौड़ती फिरती है। जिसको मिल जाता है वह चली भी जाती है और मैं फिर बड़ा अकेला अकेला और बेसहारा महसूस करने लगती हूँ। उसी बीच में जीजी का प्रवेश होता है। तो जीजी कहने लगते, मीना तुम कब आई? और लो शोभा, मैं तो बताना ही भूल गई कि कल दोपहर में भी ये आई थी। तो मीना कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आज फिर आ गई। तो जीजी कहने लगी शोभा से, अजीत अप्पी को लेकर आएगा या बल्लू को भेज दूँ? तो शोभा कहती है, मेरी तो इनसे कोई बात नहीं हुई, आप भेज दीजिए। तो जीजी, तुम लोगों के लिए चाय भिजवाऊं? तो मीना, जीजी चाय पीने की इच्छा तो सचमुच हो रही है। जीजी भीतर जाती है। शोभा कल जीजी से बड़ी देर तक बातें करती रही। मैं तो इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ इनसे कि बता नहीं सकती। पहले दिन देखा था तो सोचा था कि यूं ही तुम्हारी कोई विधवा ननंद होगी। कल लगा पढ़ी लिखी चाहे अधिक न हो, पर किसी बात पर गहराई तक सोचने का ऐसा मुद्दा शायद ही किसी औरत में ना हो। तो शोभा कहती है उनके बारे में, जीजी के बारे में, मेरी तो खुद इन पर बड़ी श्रद्धा है। अपनी उम्र से कहीं अधिक आधुनिक और विचारों में बेहद संतुलित, बड़ी बदकिस्मत 16 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। तो मीना कहती है, कोई बच्चा भी नहीं इनके? तो शोभा कहते हैं, नहीं, शादी के 6 महीने बाद ही तो विधवा हो गई थी। उस जमाने में विधवा विवाह होते नहीं थे। पिताजी ने ससुराल से कानपुर बुला लिया और पढ़ाई जारी करवा दी। पर तब विधवा लड़की स्कूल जाए यह बड़ी बदनामी की बात थी। तो पिताजी ने तंग आकर घर बिठा लिया। मैट्रिक की सारी तैयारी की थी, बस इम्तिहान नहीं दे सकी। इसी गम में पिताजी की मृत्यु हो गई। तो बस कानपुर वाला घर संभालने का काम हो गया। मेरे लिए तो सास कहो, ननंद कहो या माँ कहो, यही है। तो मीना कहती है, पर कोई कुंटा नहीं, कोई गांठ नहीं, वरना ऐसी स्थिति में कोई सहज नहीं रह पाता। यानी जीजी के मन में कोई कुंटा यानी गलत नहीं, यानी घर तोड़ने वाली व्यक्ति के मन में कोई गांठ नहीं होता। इसी प्रकार ये शोभा की ननंद जीजी है। तो शोभा कहती है, मुझे तो खुद आश्चर्य होता है, सचमुच कमाल की औरत हैं। जब मैंने कॉलेज का काम लिया था तो अप्पी छोटी थी। अजीत इन्हें आने के लिए लिखा तो तुरंत आ गई। हम सबको इतने प्यार से रखती है कि बस नौकर चाय लेकर आता है, शोभा बनाती है। तो मीना कहने लगती है, शोभा एक बात पूछूं? कल जीजी तुम्हारे और अजीत के बारे में बता रही थी, अजीत की नौकरी के बारे में भी बता रही थी। सारी बात जानकर बहुत दुख हुआ। तुम लोगों के बारे में तो मैं इस प्रकार कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। जीजी चाहती है कि मैं तुमसे अजीत के बारे में बात करूं।
तो शोभा खिन्न स्वर में, लज्जित स्वर में कहने लगती है, मुझसे जितनी चाहो बात कर लो, पर अजित के सामने तो यह भी न दिखाना कि तुम्हें कुछ मालूम है। कल रात जयंत इन्हें पकड़ कर ले गए। वे कई दिनों से बात करना चाह रहे थे, पर इन्हें जिस तरह की बातें की, मैं तो अवक रह गई, आश्चर्य रह गई। अब जयंत से तो बात भी नहीं हुई, पता नहीं और भी क्या क्या कहा होगा। सच मीना, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अजीत इस स्तर पर भी उतर सकता है। कल रात भर सो नहीं सकी। अब तो लगता है सारी बात पर नए सिरे से ही सोचना होगा। तो मीना कहता है, आखिर बात क्या हुई? तो शोभा कहती है, छोड़ो मीना, मुझसे वह कह भी नहीं जाएगा, कहा भी नहीं जाएगा। यानी मैं कहने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है, मुझे कहने के लिए आता ही नहीं है। दुख इसी बात का है कि इन्हें अपने दोस्त पर विश्वास नहीं रहा, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं रहा। पता नहीं क्या होता जा रहा है इन्हें। आश्चर्य भरी नज़रों से शोभा मीना को देखती है। तो मीना कहती है, मैं तो यहाँ थी नहीं, इसलिए कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ। पर कल जीजी की बातें से भी कुछ ऐसी ध्वनि निकली अवश्य थी कि जयंत तुमसे बहुत दिलचस्प ले रहे हैं, तुम्हें कुछ ऐसी राह पर ले जाना चाह रहा है कि जिस पर चलकर तुम अजीत से दूर होती जाओगी। तो शोभा कहती है झिझक कर, कैसी दिलचस्पी, कैसा राह? मैं कोई नासमझ बच्ची हूँ जो कोई मुझे मन चाहिए राह पर ले चलेगा? बस यह प्रिंसिपल की जगह दिलवाने में उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्हीं की वजह से यह काम मुझे मिला भी है। अब इसका जो चाहे अर्थ लगा लो। तो मीना कहती है, नाराज होने की क्या बात है शोभा? सारी प्रतिभा और बुद्धिमानी के बावजूद तुम शायद कहीं बहुत ज़्यादा सीधी और सरल भी हो। तुम्हारी बात मैं नहीं जानती, पर जयंत अनजाने में ही यह सब करता रहता है। यूं जानबूझकर वह स्वयं भी नहीं चाहता होगा, पर अनजाने करता ही सब है। शुरू में ही तुम लोगों का सुखी परिवार उसके लिए हल्के से कष्ट का कारण रहा है। यानी यहाँ पर इसकी बची हुई आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।